आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और साथियों, इसी के साथ राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं सुजीत कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे संविधान के एक नए टॉपिक को, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। साथियों, संविधान सभा ने अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संविधान सभा का इलेक्शन हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अदर को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। साथियों, इसमें अगला जो पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई। तो संविधान सभा में सबसे पहली, जब चुनाव हो गया, लोग जीत गए, इकट्ठा होना था, तो पहली बार लोग 9 दिसंबर को इकट्ठा हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। साथियों, ध्यान रखिएगा, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में साथियों, इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? ताकि बाकी सदस्यों का भी उसमें क्या बोलते हैं, शपथ वगैरह का कार्यक्रम करा के उसके बाद उनका रोल जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया इसलिए गया था क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इनको, अस्थायी अध्यक्ष थे ये, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या कॉपी पेन लेके बैठिए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि साथियों, कभी भी कोई ऐसी बात मैं कह दूंगा जो आपके परीक्षा में आ सकता है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक बातों को सुनेंगे। देखिए, अगला जो बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। हम लोग इसमें साथियों कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगला कार्य क्या है संविधान सभा का, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया कि राजेंद्र बाबू अब कार्यक्रम को संभालेंगे, संविधान सभा की कार्यप्रणाली को संभालेंगे, इसके लिए स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इन्हें परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष हो गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें 11 दिसंबर को बनाया गया। साथियों, इसके बाद अगला हम देखेंगे कि भाई 13 दिसंबर का भी डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके सामने मैं बता दूं, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा। साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर 1946 को। साथियों, 13 दिसंबर का डेट और ये उद्देश्य प्रस्ताव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो आप देख रहे हैं कि 13 दिसंबर को लाया गया, ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहलाई, ठीक है। इसमें संशोधन करते हुए थोड़ा बहुत भारत की उद्देशिका का निर्माण, भारत के प्रस्तावना का निर्माण किया गया। इसके आगे आप देखेंगे 13 दिसंबर को तो इसे लाया गया संविधान सभा में और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया। सर्वसहमति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था, ठीक है। तो साथियों, इसके आगे हम देखेंगे और भी क्या कार्यक्रम थे संविधान सभा के। साथियों, इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य जो हमें दिखाई देता है वो है कि संविधान सभा ने अगला 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था।
राष्ट्रीय ध्वज मतलब झंडा को हमारे ध्वज स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। इस बात को भी आप याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। इसके बाद आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें आप देखते हैं कि एक पूछा जाता है 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, यानी नेशनल एंथम एवं नेशनल सॉन्ग को आप देखेंगे कि स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों, एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि 24 जनवरी 1950 का ही वो दिन है जिसमें संविधान सभा ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। संविधान सभा ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति पहली बार कब बनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। इस बात को आप लोग याद रखिएगा साथियों। इसके बाद क्या होता है तो आप देखेंगे कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली चलती चली गई और आप देखेंगे कि वो दिन आ जाता है 26 नवंबर का दिन, 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः तैयार हो गया, परंतु मित्रों इसे लागू नहीं किया गया। इसे लागू करने के लिए 2 महीने का समय लिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान देश को समर्पित किया जाता है। क्या कारण था उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूर्णतः तैयार किया गया किस दिन संविधान? तो 26 नवंबर को। इसीलिए मित्रों 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को पहली बार हमारा संविधान पूर्णतः तैयार हो गया था। ठीक है साथियों, इसके बाद जो है अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है तो आप देखेंगे कि संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा हमारे संविधान निर्माताओं को, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे कि साथियों हमारे संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा साथियों। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए। इसके बाद आप देखेंगे कि और भी क्या चीजें हैं तो भाई कुछ लोग पूछ देते हैं कि खर्च कितना लगा। तो हमारे संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए हैं? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय 64 लाख लगभग खर्च हुए थे। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं साथियों, बात करेंगे हम 26 जनवरी को, जब देश के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। देश में संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा संविधान कब लागू हुआ है देश में? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन मित्रों 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन आखिर 2 महीने इंतजार क्यों? तो साथियों इसके पीछे छोटा सा एक ऐतिहासिक कारण है, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। क्योंकि मित्रों 26 जनवरी 1930 की बात है। 26 जनवरी 1930 की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था इस दिन। इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन के 26 जनवरी के दिन को हम लोगों ने चुना संविधान को लागू करने, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद कर सकें कि भाई किस दिन पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो साथियों ये रहा मुख्य कार्य प्रणाली संविधान सभा की। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और जितना ही ज्यादा आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम लोग और भी अच्छे वीडियो लेके आने का प्रयास करेंगे। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।